हिंदी का पाठ तीसरा, जिसका नाम है श्रीनगर के बाग के बारे में पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बाग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बाग कैसे बनता है, मतलब बाग की शोभा कैसे बनती है। तो देखिए बच्चे, बाग में तरह तरह के फूल खिले होते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बाग में फूल खिले हुए हैं, ठीक है। तो बागों की शोभा किससे होती है? तरह तरह के फूलों से होती है, ठीक है। और बाग किससे बनती है? जिसमें तरह तरह के पेड़ खिले होते हैं, ठीक है, जिसमें तरह तरह के पेड़ खिले होते हैं, जिसमें तरह तरह के फूल खिले होते हैं, ठीक है। तो बाग की शोभा किससे बनती है? तरह तरह के पेड़ों से, तरह तरह के फूलों से। उससे क्या है? बाग की शोभा बढ़ती है, ठीक है। बाग बनते किससे हैं? जिसमें तरह तरह के कुछ छोटे पेड़ लगे होते हैं, कुछ बड़े पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। तो उन पेड़ों से, उन फूलों से, ठीक है, ये पूरा क्या है? बाग बनता है। तो बच्चों, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है बाग, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो कहने का भाव है, अगर हमने बाग की सृजना की है, अगर हमने बाग को सुंदर बनाया है, तो इसकी सुंदरता को कायम रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? हमारी जिम्मेदारी, हम जैसे बच्चों की जिम्मेदारी है। तो बच्चों, इन बाग की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो बाग की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है? पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, दवाइयां मिलती हैं, ठीक है। तो कहने का भाव है कि बाग जो होता है वो हमारी क्या है? पूरी सृष्टि की, पूरी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है। तो इस बाग के अकॉर्डिंग ही हमारा चैप्टर है श्रीनगर के बाग। अब बच्चों, आपको बाग के बारे में जानकारी मिल गई। अब मैं आपको श्रीनगर के बाग के बारे में जानकारी दूंगी। होते हैं देखने योग्य स्थान है, ठीक है। इनमें से कुछ स्थान ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है, और कुछ स्थान ऐसे जिनको प्रकृति ने संवारा है, ठीक है। और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिनको मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया है। तो आज मैं आपको जो कश्मीर के शालीमार और निशान बाग के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, जो शालीमार बाग है ना, उसको बागों का राजा कहा जाता है। मतलब वो देखने में इतना ज्यादा सुंदर है कि उसको बागों का राजा कहा जाता है। और जो निशांत है, उसको बागों की रानी कहा जाता है। बच्चों, कश्मीर जो है ना, उसको इस धरती का स्वर्ग बताया गया। कश्मीर को क्या बताया गया? धरती का स्वर्ग बताया गया। कहते हैं कश्मीर की घाटी जो है संसार की पूरी सुंदर घाटियों में से एक मानी गई है, ठीक है। यहाँ कई पहाड़ हैं, कई झरने हैं, ठीक है। वहाँ कश्मीर की बात कर रहे हैं, कई पहाड़ हैं, कहीं झरने दिखाई दे रहे हैं, और कहीं मीठे मीठे पानी की धाराएं बहती है, ठीक है। तो उसमें क्या है? तरह तरह के विशाल पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, जो क्या है? पूरी सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो पूरी कश्मीर की सुंदरता को और ज्यादा चार चांद लगा देते हैं। तो दिखने में कश्मीर के बाग इतने ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें देखने का नजारा ही बहुत अच्छा है। अगर कहीं उस पर यात्रा करने जाओगे तो कश्मीर के बाग इतने ज्यादा सुंदर लगते हैं कि आपका देखकर भी मन बहल जाएगा।